प्रॉपर डायग्नोज ये मुझे किस वजह से हो रहा है। अगर ये आपके उसमें आ गया समझ में कि मुझे ये किस वजह से हो रहा है, तो आपकी बीमारी तो सारी खत्म। आप पेड़ के जो दरख्त है, आपका जो पेड़ है, आप उसके शाखों को काटने चलेंगे तो आपको महीनों लग जाएंगे काटने में। लेकिन अगर उसी पेड़ की अगर आप जड़ को खत्म कर देंगे, तो शाखें अपने आप सारी सूख जाएंगी। तो ये आप क्यों नहीं समझते? अपने जो है अपने सिम्पटम्स को मत ठीक कीजिए। अपने जो जो मेन बीमारी है, जो बीमारी जड़ जो बनी हुई है आपको, वो ठीक कीजिए। सारी ये जो सिम्पटम है ये तो अपने आप खत्म हो जाएंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और अपनी मेडिकल नॉलेज में इजाफा। इस ब्लीडिंग को रोकने के लिए क्या किया जाए, कौन सी ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल कराई जाए कि जो है ये ब्लीडिंग, ये ब्लड जो आ रहा है रुक जाए। बहुत सारी औरतें पीली पड़ जाती हैं, लेकिन वो ये बताती नहीं है कि मुझे ब्लीडिंग कंटिन्यूअसली 15 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, मुझे कंटिन्यूअसली ये ब्लीडिंग हो रही है। यहाँ तक कि वो मारे शर्म व हया के शोहर से नहीं बताते। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर साद अहमद अंसारी आपकी खिदमत में। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बहुत सारी माएँ और बहनें ऐसी हैं जिनको मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ज़्यादा दिनों तक आता है। जैसे एक नॉर्मल पीरियड होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल आने का, 4 दिन, 5 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 6 दिन आता है और उसके बाद ऑटोमेटिकली नेचुरली कुदरती तौर पर बंद हो जाता है। अगर इसके बाद भी आपको आता रहता है, जैसे 8 दिन आ रहा है, 10 दिन आ रहा है, 15 दिन आ रहा है, इसका मतलब ये बीमारी है, डिजीज़ है। इसको हल्के में ना लें, इससे बहुत सारी कमज़ोरी आ सकती है। इससे परमानेंटली आपको कमर का दर्द शुरू हो सकता है जो कभी ठीक ना हो। तो इसको बहुत ज़्यादा केयरफुली लेना चाहिए, इसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए, इसको रोकने की कोशिश करना चाहिए। तो बहुत जो है ये जो ब्लीडिंग जो होती है औरतों में, ये किस वजह से होती है? अक्सर जो है यूट्रस में गांठ वगैरह होने की वजह से होती है, या पीसीओडी वगैरह होने की वजह से होती है। कई सारी वजूहात हैं इसकी, तो मैं इसके लिए अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताने की कोशिश की कि इस ब्लीडिंग को रोकने के लिए क्या किया जाए, कौन सी ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल कराई जाए कि जो है ये ब्लीडिंग, ये ब्लड जो आ रहा है रुक जाए। बहुत सारी औरतें पीली पड़ जाती हैं, लेकिन वो ये बताती नहीं है कि मुझे ब्लीडिंग कंटिन्यूअसली 15 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, मुझे कंटिन्यूअसली ये ब्लीडिंग हो रही है। यहाँ तक कि वो मारे शर्म व हया के शोहर से नहीं बताती, घर में किसी से नहीं बताती। हमारे पास ऐसे केसेस आ चुके हैं कि जो है जब हमने उनको डिटेल में पूछने की कोशिश की, या हमने अपने लेडीज स्टाफ से उनको पूछवाने की कोशिश की, तब उन्होंने ये बताया कि हाँ, ये डॉक्टर साहब 1 महीने से ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन डॉक्टर साहब रुक नहीं रही है। मैं कैसे बताऊं, किसको बताऊं? ये सारे एक्सक्यूजेस उनके पास रहते हैं। तो इसकी मैंने ये सोचा आपको वीडियो के जरिए मतलब जो है, ना आप मेरे सामने हैं ना मैं आपके सामने हूं। मैं तो वीडियो डाल के हट जाऊंगा, आप उसके बाद वीडियो देखें और उसके बाद जो है ये मेडिसिन आप मंगा लें। और इससे जो है जो आपको ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो इसके लिए होम्योपैथिक की एक दवा जिसे सबाइना क्यू कहते हैं, इसको मदर टिंचर पावर में लेना है। और अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही हो तो हर 4 घंटे पे इसको 15 बूंद आधे कप पानी में डालकर पीना है। अगर ब्लीडिंग मान लो कम हो रही है तो इसको 3 टाइम ले लेना है, सुबह, दोपहर और शाम। अगर थोड़ी-थोड़ी ब्लीडिंग हो रही है तो सुबह और शाम ले लेना है। कुछ दिन आप 10 रोज, 15 रोज इस दवा को इस्तेमाल करेंगी तो इंशाअल्लाह ये जो आपको ब्लीडिंग हो रही है, ये जो बार-बार आपको खून आ रहा है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका ठीक नहीं आ रहा है, तो इसको जो है ये बहुत अच्छे तरीके से रोक देगा, ठीक कर देगा। इसके बाद आप किसी अच्छे स्पेशलिस्ट को मिल लीजिए, या आप ना हो अपने शौहर को ले जाएँ या किसी को ले जाएँ, आप एक अल्ट्रासाउंड करा लें। उसमें रिपोर्ट्स में जो फाइनल रिपोर्ट आएगी, आप उस तौर पे इलाज करें। ऐसे ही मतलब जो है जिसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं लप्पू झइयाँ वाला इलाज ना कराएँ।
अब अक्सर औरतों की ये गलती रहती है, वो चली जाती है मेडिकल स्टोर पे बता के दवा ले लेती है, डॉक्टर साहब पेड़ों पे दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, दवा दे दीजिए। अब उन्होंने क्या की, मेफ्टाल स्पास और रोटावेरिन और गैस की एक दवा, दर्द की एक दवा, ये सारी दवा लिख दी और उसके बाद फिर वो आके इस्तेमाल कर लेती हैं। उसके बाद क्या रहता है, 2-4 महीना इस्तेमाल करती हैं, वो बीमारी बढ़ते, 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 बढ़ते अंदर बहुत बड़ी बीमारी बन जाती है। फिर बहुत ज़्यादा जब वो बीमारी बड़ी हो जाती है, उसके बाद फिर कान खड़े हो जाते हैं। फिर उधर से अगर शौहर साहब अगर दुबई में बैठे हैं, तो वो कहते हैं कि जाओ फ़ौरन जाओ, अल्ट्रासाउंड कराओ, एमआरआई कराओ, सीटी स्कैन कराओ, जो कराना है कराओ, ब्लड टेस्ट कराओ, ये सारी चीज़ें होना शुरू हो जाती। तो क्यों ना हम पहले सतर्क हो जाएँ, क्यों ना हम जो है इसका ट्रीटमेंट, इसका डायग्नोस जो है हम पहले कर लें। हम सिम्पटम का इलाज करते हैं। हमारे जो मुल्क है, जो हमारा भारत है और जो हमारे पड़ोस में जो मुल्क है जहाँ ऐसी ज़बान बोली जाती है, अक्सर यहाँ के जो पेशेंट्स हैं ये गलती ये करते हैं कि सिम्पटम का इलाज करवाते हैं। वो डॉक्टर को सिम्पटम बताते हैं कि हाँ, ये चीज़ हो रही है, इसका आप इलाज कराएँ। तो वो दवा दे देते हैं, बस वो प्रॉपर डायग्नोस ये मुझे किस वजह से हो रहा है, अगर ये आपके उसमें आ गया समझ में कि मुझे ये किस वजह से हो रहा है, तो आपकी बीमारी तो सारी खत्म। आप पेड़ के जो दरख्त है, आपका जो पेड़ है, आप उसके शाखों को काटने चलेंगे तो आपको महीनों लग जाएंगे काटने में। लेकिन अगर उसी पेड़ की अगर आप जड़ को खत्म कर देंगे, तो शाखें अपने आप सारी सूख जाएंगी। तो ये आप क्यों नहीं समझते? अपने जो है अपने सिम्पटम्स को मत ठीक कीजिए, अपने जो जो मेन बीमारी है, जो बीमारी जड़ जो बनी हुई है आपको, वो ठीक कीजिए। सारी ये जो सिम्पटम है ये तो अपने आप खत्म हो जाएँगे। तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। अब इंशाअल्लाह और एक बात मैं भूल जाता हूँ हर वीडियो में बताने के लिए कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर लें और अपनी मेडिकल नॉलेज में इज़ाफ़ा करें। इंशाअल्लाह हम आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।